बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। अर्जुन को प्रकृति से बहुत प्यार था, पेड़, जानवर और सबसे खास डायनासोर। हाँ, ये जंगल बाकी जंगलों से अलग था क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे रहस्यमयी डायनासोर जीवित थे। अर्जुन का सबसे प्यारा दोस्त था भोलू, एक मासूम और शांत डायनासोर। दोनों रोज जंगल में साथ घूमते, खेलते और नदी किनारे बैठकर बातें करते। भोलू को अर्जुन की बातें समझ आती थीं और अर्जुन को भोलू की आंखों से उसका भाव। एक दिन की शुरुआत, सुबह की धूप फैली थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और अर्जुन हमेशा की तरह अपने बैग में कुछ फल और पानी लेकर भोलू से मिलने जंगल गया। अर्जुन बोला, चलो भोलू, आज हम उस पहाड़ी की ओर चलेंगे जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। भोलू अपनी भारी पूंछ हिलाते हुए खुशी से गरजा और दोनों जंगल की गहराई में चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला है। गांव का एक बदमाश, उसी गांव में राणा नाम का एक बिगड़ा हुआ लड़का रहता था। उसे जंगल से कोई लगाव नहीं था। वो अक्सर जानवरों को तकलीफ दिया करता था। कभी पत्थर मारता, कभी उनकी पूंछ खींचता तो कभी उनके पीछे भागकर डराता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते, मगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। आज उसकी शरारत हद से बढ़ गई। जलते सूरज के नीचे वो अपने हाथ में माचिस लेकर जंगल की ओर निकला। उसने सूखी घास के पास माचिस जलाई और झाड़ियों में फेंक दी। पल भर में आग फैलने लगी। हवा के साथ लपटें ऊंची उठने लगी। राणा डर कर भाग गया, पर पीछे छोड़ गया तबाही। फंसे अर्जुन और भोलू जैसे ही पहाड़ी की ओर पहुंचे, उन्हें धुएं की बदबू आई। चारों ओर आग की लपटें दिखने लगी। पेड़ जलने लगे, पक्षी चीखने लगे। अर्जुन समझ गया, ये आग खुद नहीं लगी, किसी ने जानबूझकर लगाई है। भोलू, हमें भागना होगा, अर्जुन चिल्लाया। भोलू अर्जुन को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ पड़ा, लेकिन आग ने चारों ओर से घेर लिया था। पीछे धुआं, सामने आग। राणा के भागने के दौरान उसके पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गए। वह जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। चारों ओर आग फैल रही थी, लेकिन राणा वहीं पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि कोई भारी सांसें ले रहा है। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा काले रंग का भालू खड़ा था। राणा की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भालू ने उसके मुंह पर पंजा रखकर उसे चुप कराया। राणा कांपने लगा। उसने सोचा, अब मैं गया, लेकिन भालू ने उसे कुछ नहीं किया। उल्टा उसने राणा की कमीज को अपने मुंह से पकड़ा और उसे जलते जंगल से दूर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आया। भालू एक पल के लिए रुका, राणा की ओर देखा, फिर जंगल की ओर लौट गया। राणा जमीन पर बैठा, कांपता हुआ सोचने लगा, मैं जिसे जलाने निकला था, उसी जंगल के एक प्राणी ने आज मेरी जान बचाई। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? उसका दिल पिघलने लगा। पहली बार उसे अफसोस हुआ। उसने सोचा और उसने खुद को गलत माना। वही दूसरी और दोनों फंस चुके थे। अर्जुन का दम घुटने लगा, भोलू की सांसें तेज हो गई। उम्मीद की किरण टिमू और डिमू। इसी बीच दूर से एक गुर्राहट सुनाई दी। जंगल के सबसे फुर्तीले शिकारी टिमू, एक होशियार डायनासोर, आग के बीच से छलांग लगाता हुआ आया। उसके पीछे जंगल का सबसे बड़ा और बुद्धिमान साथी डिमू, एक शांत डायनासोर जो ऊंचे पेड़ों से आग की दिशा देख पा रहा था। टिमू ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाया और डिमू ने भोलू को अपनी लंबी गर्दन से सहारा देकर रास्ता बनाया। डिमू अपनी विशाल काया से जलते पेड़ों को धक्का देता गया और टिमू तेजी से दौड़ता गया। भोलू भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। मुश्किल भरा रास्ता आसान नहीं था। जलती टहनियां गिर रही थीं, धुआं आंखों में जा रहा था, लेकिन दोस्ती की ताकत किसी भी आग से ज्यादा थी। अर्जुन ने भोलू को देखा, उसकी पीठ थोड़ी झुलस गई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा अपने दोस्तों पर। टिमू और डिमू की मदद से सब जंगल के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां एक छोटी सी नदी थी। वहां पानी ने आग को रोके रखा था।
सभी गिरते पड़ते लेकिन सुरक्षित पहुंच गए। सच्चाई से पर्दा हटना अभी बाकी था और तभी गांव के लोग भी अब जंगल के पास आ चुके थे। अर्जुन ने जोर से सबको बताया, किसी ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है। राणा पीछे चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था। वह जानता था कि उसका झूठ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर तुमने आग लगाई है तो सामने आओ। राणा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने ही लगाई थी। मुझे लगा जंगल का क्या है, मगर मैंने जो देखा आज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गांव वालों ने राणा को डांटा, लेकिन अर्जुन ने कहा, राणा ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर वो सच में बदलना चाहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। राणा भोलू के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो। मेरा इरादा तुम्हें या तुम्हारे घर को जलाने का नहीं था। अब से मैं भी इस जंगल की रक्षा में तुम्हारा साथ दूंगा। भोलू ने शांत स्वर में सिर हिलाकर उसकी माफी स्वीकार की। गांव वाले टिमू और डिमू को दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय पर सबको सही राह दिखाई। प्रकृति खिलौना नहीं, हमारा घर है। जो आग हम दूसरों के लिए लगाते हैं, वो एक दिन हमें भी जला सकती है। सच्ची दोस्ती हर संकट में साथ देती है, चाहे वो इंसान हो या डायनासोर। गलती करना गलत है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है।